हेलो एवरीवन। आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर है मैग्नेट यानी कि चुंबक। चुंबक क्या होता है? वे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ जैसे कोबाल्ट तथा निकल आदि को आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। चुंबक की शक्ति दो ध्रुवों में केंद्रित रहती है, जिसमें से प्रत्येक एक सदैव उत्तर की ओर, जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और दूसरा दक्षिण की ओर संकेत करता है, जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो चुंबक क्या हो गया? वे सभी वे पदार्थ जो कि चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। और इनको जब हम लोग फ्री छोड़ देते हैं तो इनके दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। अब हमारे पास में है प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, यानी नेचुरल मैग्नेट। जिस पत्थर या खनिज में स्वाभाविक रूप से चुंबक के गुण होते हैं वे प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। इन चुंबकों में बहुत कम परिमाण में चुंबकत्व होता है। ये भंगुर यानी कि ब्रिटल होते हैं और ये प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने के योग्य नहीं होते हैं। और ये जो है थर्ड पॉइंट लिखा है, ये चुंबक अनियमित आकार के होते हैं। अगला पॉइंट है कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो चुंबक कृत्रिम तरीकों से बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कुछ धातुओं अथवा मिश्र धातुओं को विशेष तरीकों से चुंबकित कर शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। अधिकतर ये स्टील के बने होते हैं। ये विभिन्न आकारों के बनाए जाते हैं। चुंबकों के नाम इनकी आकृति के आधार पर रखे गए हैं। पहला दंड चुंबक यानी कि बार मैग्नेट। दूसरा गोलार्ध चुंबक यानी सर्कुलर एंड मैग्नेट्स। तीसरा चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक नीडल। चौथा नाल चुंबक यानी हॉर्सशू मैग्नेट। और पांचवा चुंबकीय कंपास यानी मैग्नेटिक कंपास। चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स। सन 1846 में फैराडे ने देखा कि सभी पदार्थों में चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। उसने अनेक पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उनके चुंबकीय व्यवहारों का अध्ययन किया तथा इस आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। सबसे पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इस गुण को प्रतिचुंबकत्व यानी डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बिस्मथ, जस्ता, Zn, तांबा, Cu, चांदी, Ag, सोना, Au, हीरा, नमक, जल, पारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को अनुचुंबकत्व यानी पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। एल्यूमिनियम, Al, सोडियम, Na, प्लैटिनम, Pt, मैंगनीज, Mn, कॉपर क्लोराइड, CuCl2, ऑक्सीजन, O2 इत्यादि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। एक बार फिर से देखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, यानी उसी फील्ड में मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मतलब कि कोई शक्तिशाली चुंबक के नज़दीक जब लाएंगे तो उसका जो सिरा होगा उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इन्हें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अगला है लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। इन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को लौह चुंबकत्व यानी फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। लोहा Fe, निकल Ni, कोबाल्ट Co, मैग्नेटाइट Fe3O4, फेरिक क्लोराइड का जलीय घोल इत्यादि लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। वास्तव में प्रत्येक पदार्थ में प्रतिचुंबकत्व का गुण होता है। जो पदार्थ अनुचुंबकीय अथवा लौह चुंबकीय होते हैं उनमें प्रतिचुंबकत्व का गुण
उनके अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली अनुचुंबकत्व तथा लौह चुंबकत्व गुण द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है क्यूरी टेम्परेचर यानी क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है क्यूरी ताप कहलाता है। इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे निकल के लिए क्यूरी ताप यानी टेम्परेचर Ni इज इक्वल टू 358 डिग्री सेल्सियस तथा लोहे के लिए क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है? 770 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है विद्युतदर्शी का उपयोग कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, दूसरा है आवेश की प्रकृति का पता लगाना और तीसरा है चालक या चालक पदार्थ की पहचान करना, या उपरोक्त सभी। तो विद्युतदर्शी का उपयोग कहाँ करते हैं? इन सभी कार्यों में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युतीय प्रेरण में दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। दोनों प्रकार के आवेशों का परिमाण कैसा होता है? ऑप्शन नंबर 1 समान होता है, ऑप्शन नंबर 2 समान नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 चालक पदार्थ पर निर्भर करता है और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा कि विद्युत प्रेरण में दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, दोनों प्रकार के आवेशों का परिमाण समान होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं ऊन से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऑप्शन नंबर 1 क्या होती है? एबोनाइट की छड़ पर क्या असर पड़ता है? पहला धनावेशित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 ऋणावेशित हो जाएगी, तीसरा अनावेशित होगी रहेगी, या चौथा धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि ऋणावेशित हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है वोल्टीय सेल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 एक कैथोड का, ऑप्शन नंबर 2 एक एनोड का, ऑप्शन नंबर 3 एक विद्युत के अपघट्य का और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, एक विद्युत के अपघट्य का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं एक लड़का टॉर्च में डालने के लिए सेल खरीदने गया। उसने किस प्रकार का सेल खरीदा? ऑप्शन नंबर 1 वोल्टीय सेल, ऑप्शन नंबर 2 डेनियल सेल, ऑप्शन नंबर 3 शुष्क सेल और ऑप्शन नंबर 4 संचायक बैटरी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। टॉर्च के लिए जो टॉर्च में जो बैटरी यूज़ होती है वो कौन सा होता है? शुष्क सेल यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं जिन शुष्क सेलों का उपयोग हम आजकल घरेलू उपकरणों में करते हैं उनमें एनोड की तरह कार्य करता है। तो एनोड की तरह कौन कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 कार्बन की छड़, ऑप्शन नंबर 2 जस्ते वाला डब्बा, ऑप्शन नंबर 3 मैंगनीज ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 जिंक क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, कार्बन की छड़ एनोड की तरह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं सौर सेलों में सिलिकॉन की पट्टी पर परत चढ़ी होती है, कौन किस चीज़ की परत होती है? ऑप्शन नंबर 1 सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर 2 बोरॉन, ऑप्शन नंबर 3 सिलिकॉन तथा बोरॉन और ऑप्शन नंबर 4 आर्सेनिक। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सिलिकॉन की परत चढ़ी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म क्यों हो जाती है? ऑप्शन नंबर 1 विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण, ऑप्शन नंबर 2 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण, ऑप्शन नंबर 3 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है घरों में विद्युत परिपथों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत फ्यूजों में तार किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन नंबर 1 तांबा, ऑप्शन नंबर 2 एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर 3 तांबा तथा जस्ता और ऑप्शन नंबर 4 जस्ता या लेड और साथ में टिन। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है कि जस्ता या लेड साथ में टिन भी मिला होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सस्ती धातुओं से बने आभूषणों पर सोने तथा चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं का विद्युत लेपन किया जाता है। जिस वस्तु पर लेपन करना होता है उसे क्या कहते हैं?
उसे किस रूप में प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन 3 विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन 4 केवल माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 11 फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 गलनांक निम्न होता है, ऑप्शन नंबर 2 गलनांक उच्च होता है, ऑप्शन नंबर 3 गलनांक अति उच्च होता है, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि गलनांक निम्न होता है, फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, डेनियल सेल का कैथोड किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन नंबर 1 आयरन की गति पर, ऑप्शन नंबर 2 कॉपर प्लेट का, ऑप्शन नंबर 3 जिंक प्लेट का और ऑप्शन नंबर 4 कार्बन प्लेट का। तो डेनियल सेल हमारा कॉपर प्लेट का बना होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनों की गति पर, ऑप्शन नंबर 2 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर 3 धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्वेश्चन 14 में आते हैं, किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, कैसे प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, ऑप्शन नंबर 2 धनात्मक आयनों की गति के कारण, ऑप्शन 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर के कारण, ऑप्शन 4 प्रोटॉनों के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि चालक में धारा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण प्रवाहित होती है। क्वेश्चन 15 में आते हैं, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, ना कि जस्ते से, क्यों होता है ऐसा? ऑप्शन नंबर 1 जस्ता टीन से अधिक शक्तिशाली होता है, ऑप्शन नंबर 2 जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है, ऑप्शन 3 जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है, ऑप्शन 4 जस्ता टीन से महंगा होता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, जस्ता टीन से अधिक शक्तिशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसकी सतह पर विद्युत लेपन किया जाता है, किस चीज़ का विद्युत लेपन होता है? ऑप्शन 1 जस्ता और टीन का, ऑप्शन 2 जस्ता और तांबा का, ऑप्शन 3 निकल और क्रोमियम का, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, निकल और क्रोमियम का उसकी सतह पर लेपन किया जाता है। क्वेश्चन 17 में आते हैं, विद्युत घंटी में आर्मेचर बना रहता है, किस चीज़ का बना रहता है? ऑप्शन 1 इस्पात का, ऑप्शन 2 तांबे का, ऑप्शन 3 नरम लोहे का, ऑप्शन 4 एल्युमिनियम का। तो आर्मेचर नरम लोहे का बना होता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 18 में आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन एलईडी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, ऑप्शन 2 एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दीप्त होती है, ऑप्शन 3 एलईडी सीएफएल की अपेक्षाकृत महंगे होते हैं और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें ऑप्शन नंबर 3 जो है ये एलईडी से संबंधित नहीं है कि एलईडी सीएफएल के अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19 में आते हैं, यदि 2 इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन के बुलबुले धन सिरे पर उत्पन्न होते हैं, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन के बुलबुले धन सिरे पर उत्पन्न होते हैं, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन के बुलबुले माइनस सिरे पर उत्पन्न होते हैं और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑक्सीजन के बुलबुले धन सिरे पर उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन 20 में आते हैं, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डब्बों में लोहे के ऊपर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? ऑप्शन 1 जस्ता, ऑप्शन 2 तांबा, ऑप्शन 3 टीन, ऑप्शन 4 चांदी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, टीन। क्वेश्चन 21 में आते हैं, क्वेश्चन 21 पूछता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है अथवा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उस पर एक अतिरिक्त गुण आ जाता है, वह गुण कौन सा है? ऑप्शन 1 विद्युत धारा, ऑप्शन 2 दिष्ट धारा, ऑप्शन 3 विद्युत आवेश, ऑप्शन 3 प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है।
क्वेश्चन 22 में आते हैं, घरेलू उपकरणों जैसे बल्ब, हीटर, पंखा आदि में प्रयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति लगभग होती है। तो इसकी आवृत्ति लगभग कितनी होती है घर में यूज़ होने वाले उपकरणों की? तो ऑप्शन नंबर 1 220 हर्ज, ऑप्शन नंबर 2 30 हर्ज, ऑप्शन नंबर 3 100 हर्ज और ऑप्शन नंबर 4 50 हर्ज। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 50 हर्ज। क्वेश्चन 23 में आते हैं, संपूर्ण परिपथ में इकाई आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 विद्युत वाहक बल, ऑप्शन 2 दिष्ट धारा, ऑप्शन 3 प्रत्यावर्ती धारा और ऑप्शन 4 आंतरिक प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, विद्युत वाहक बल। क्वेश्चन 24 में आते हैं, विद्युत धारा के किस यंत्र की सहायता से मापते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 धारा मापी, ऑप्शन 2 एमीटर, ऑप्शन 3 वोल्ट मीटर, ऑप्शन 4 प्रतिरोध बॉक्स। तो विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 25 में आते हैं, विद्युत लेपन में जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है उसे किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 एनोड के रूप में, ऑप्शन 2 कैथोड के रूप में, ऑप्शन 3 विकल्प 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, एनोड के रूप में। क्वेश्चन 26 में आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन प्राकृतिक चुंबक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 ये भंगुर होते हैं, ऑप्शन 2 ये अनियमित आकार के होते हैं, ऑप्शन 3 इनमें चुंबकत्व कम होता है, ऑप्शन 4 इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।